हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये। समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? नंबरों का वैसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस जो है वो कॉमन हो। मतलब जैसे एक नंबर का सीक्वेंस दिया हो, जैसे कि 1 2 3 4 etc दिया हुआ है नंबर का सीक्वेंस, लेकिन इन दोनों के जो बीच के जो डिफरेंस है वो सब में बराबर होना चाहिए, तब ये एपी है। इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस हम चेक कैसे करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर है। तो सेकंड में से पहला घटाएं, जैसे अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। उसी तरह आप 3 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आया 1। उसी तरह 4 को 3 में से घटाएंगे, 4 को 3 घटाएंगे तो ये आया 1। देखिए 1 1 1 जो कॉमन डिफरेंस है, जो इन दोनों बीच का अंतर है वो 1 आ रहा है, तो ये एपी में है। इसी को हम लोग एपी कहते हैं। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ, जैसे कि 100 है, 70 है, 40 है, 10 है etc। अब इसको चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो श्रेणी दिया हुआ है, ये एपी में है या नहीं है। तो 70 माइनस A2 में से A1 घटाना है हमको, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है। इसको घटाएंगे तो -30। उसी तरह फिर इसका अगला टर्म हो गया 40। अब 40 को अपने पहले वाले टर्म से घटाएंगे 70 से, तो इसका भी आ गया -30। उसी तरह 10 को घटाएंगे 10 में से घटाएंगे -40 को, तो आ जाएगा -30 -30 -30 -30। तो ये एक सीक्वेंस जिसका डिफरेंस आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसका भी -30 आया, इसका भी -30। तो इसी को हम लोग एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको ये समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। अब इसका एक फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म का। तो देखिए उसका फार्मूला निकालते हैं इस तरह, जैसे ए को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म। इसी में फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो सेकंड टर्म निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया। इसका अगला टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस डी को जोड़ते हैं, तो ये हमारा हो गया दूसरा टर्म। उसी तरह तीसरा टर्म निकालने के लिए ए प्लस कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2D। उसी तरह चौथा टर्म निकालने के लिए इसमें हम लोग डी जोड़ेंगे, तो 2D है, एक और डी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3D। इसी तरह चलता रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म A1। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हम लोग A2, ये सेकंड टर्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक लग को A3, यहाँ से यहाँ तक ला A4। इसी तरह से n तक चलता रहेगा। इसीलिए an बराबर एक फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला है। इसी फार्मूला पर आपका सारा मैथ बन जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है। इसमें से हम बताएंगे कि a क्या है, n क्या है, d क्या है। तो देखिए n जो है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म अंतिम पद, जिसको अंतिम पद बोलते हैं, अंतिम पद। ए हो गया, ए हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, पहला पद। एन जो हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। इसको पदों की संख्या मतलब कितने पद हैं। और डी हमारा हो गया, ये डी हो गया कॉमन डिफरेंस, जिसको सार्व अंतर हिंदी में बोलते हैं, सार्व अंतर। तो ये आपको समझ में आया। एन क्या है लास्ट टर्म, ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म पहला पद जिसको बोलते हैं, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म उस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। डी क्या है दो नंबरों के बीच की दूरी, मतलब कि जिसको बोल सकते हैं कि कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग। अब जैसे इस पर एक हम लोग मैथ देखते हैं कि कैसा ये होता है।
एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2, 7, 12 सीक्वेंस दिया है का 10वां पद निकालें। एक सीक्वेंस दिया सीरीज जिसमें है 2 है, 7 है, 12 है, ऐसे ऐसे करके 10 पद होगा। ये 3 दिया हुआ है, 7 और है, तो ऐसे से आप कितना जोड़ेंगे, इसीलिए फार्मूला को निकाला गया है कि 10वां पद निकालिए। तो हम लोग इसमें से चेक करते हैं कि ए कौन है। ए हमारा हमेशा फर्स्ट टर्म, जो सीक्वेंस का सबसे पहला नंबर रहेगा वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, पहला पद। तो ए बराबर 2 आ गया हमारा। अब इसमें देखिए ए तो हमारा मिल गया, अब एन चाहिए। एन नंबर ऑफ टर्म, मैं बताया था कि कितना टर्म तक निकालना है, तो 10वां पद। तो एन बराबर हमारा आ गया 10, ये भी हमारा मिल गया। अब डी हम क्या बताए थे, डी बराबर होता है सेकंड में से पहले को घटाना। तो सेकंड कौन है 7 और फर्स्ट कौन है 2, तो 7 में से 2 गया तो 5, यानी डिफरेंस कितना है 5। डिफरेंस का एक फार्मूला होता है A2 माइनस A1, अपने से पहले वाले में से घटा देना, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना। ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला हो गया। अब हमारा क्या आया, डी आया, ए आ गया। एन हमें निकालना लास्ट टर्म कि 10वां पद आखिर कितना आएगा। तो ए एन का एक फार्मूला होता है, देखिए ए प्लस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये हमारा कितना है, अब सब पुट कीजिए 2, एन हमारा कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस 10 में से गया 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 बचे 45, 45 से 2 47 आंसर। मतलब ये 2, 7, 12 ऐसे ऐसे करके अगर 10वां पद तकला लिखेंगे तो 10वां पद कितना आएगा 47। तो ये इसका आंसर हो गया। और हाँ, एन, ये एनसीईआरटी के बुक में एन लिखा रहता है, कहीं आर.एस. अग्रवाल का अगर आप बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको टीएन रहेगा और कहीं पे एल भी रहता है। तो ये तीनों जो मान है, तीनों का मतलब होता है लास्ट पद अंतर। मतलब और कहीं किसी बुक में एन दिया हुआ रहता है लास्ट टर्म का सिंबल, कहीं पे आपको टीएन लिखा हुआ रहेगा, कहीं पे एल लिखा हुआ रहेगा। तो तीनों का सिंबल यही होता है लास्ट टर्म, ये आपको याद रहना चाहिए, एन टीएन एल, समझे। अब हम लोग चलते हैं, एक चीज़ पढ़ते हैं, मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। मध्य बिंदु थोड़ा सा टॉपिक, इसमें 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ इस चैप्टर में मिड पॉइंट के बारे में। तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है ए बराबर ए प्लस बी बाई 2, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दोगे, उन दोनों के बीच के मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो ये दिया हुआ है 1-2 क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसमें कि चलिए एक क्वेश्चन है 7 और 19, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लेते हैं। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। तो ए प्लस बी बाई 2, तो ए 7 बी 19 बाई 2, 7 और 19 को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 26 बाई 2 बराबर 13। इन दोनों के मिड पॉइंट कितना है 13। टॉपिक है इसमें, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 3 क्रमागत श्रेणी का निकालिए। तो इसके लिए देखिए, इसमें भी आपको 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस फॉर्मूला पर। 3 क्रमागत श्रेणी, अगर ऐसा बोले 3 क्रमागत श्रेणी, तो उसके लिए होता है कि a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये वाला आप थ्योरी यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह 4 भी बोल सकता है, 4 क्रमागत श्रेणी, 4 क्रमागत श्रेणी। अब 4 क्रमागत श्रेणी के लिए हमारा क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d,
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसमें ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो उसी तरह एक और को इसमें बोलता है, तीसरा में क्या है कि 5 के लिए लिखिए 5 क्रमागत श्रेणी। 5 क्रमागत श्रेणी के लिए, 5 क्रमागत श्रेणी के लिए क्या होगा हमारा, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योगफल 30 है और उनका गुणनफल 750 है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत संख्या है, तो 3 क्रमागत संख्याएं कितना है, a माइनस डी, a प्लस डी। तो 3 समांतर श्रेणी संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है। तो सबको जोड़ें, a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी, कितना 30 है हमारा। माइनस डी प्लस डी कैंसल, ए 3a 30, 3 दहाइए 30, तो a बराबर हमारा कितना आ गया 10। अब क्या बोल रहा है, और उनका गुणनफल कितना है 750 है। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इनका गुणनफल कितना है 750। तो देखिए यहाँ पे a माइनस डी, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस डी, ये एक फार्मूला पर जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस डी बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस डी है, तो डी स्क्वायर इंटू ए बराबर 750, और a बराबर हमारा कितना है 10। तो a बराबर हम लोग 10 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस डी स्क्वायर इंटू ए, कितना 750। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 10 डी स्क्वायर बराबर 750। अब 10 डी स्क्वायर को इधर लाइए और 750 को इधर लाइए। 1000 माइनस 750 बराबर माइनस डी स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो हो जाएगा 10 डी स्क्वायर। 1000 में से 750 को घटाएंगे तो ये जाएगा 250, 250 बराबर 10 डी स्क्वायर। 10 से काट देंगे तो ये 25 बराबर डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो हो जाएगा 25 डी। तो डी बराबर हमारा कितना आया 5। अब d बराबर 5, a बराबर हमारा 10। तो अब संख्या हम निकालिए। तो पहला संख्या हम लोग माने थे कितना, a माइनस डी। तो a हमारा कितना है 10 माइनस 5 बराबर कितना आया 5, पहला आ गया हमारा। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा a था, a बराबर कितना आ गया हमारा 10। तीसरा क्या था a प्लस डी, तो a हमारा कितना आ गया 10 और d 5 प्लस 10 5 15। तो हमारा आंसर कितना आया, संख्या कितना आया, सबसे पहला है 5 10 15, ये हमारा 3 संख्याएं आई। तो इसी तरह होता है, आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसी तरह 4 संख्याओं का दिया हुआ रहेगा, 5 संख्याओं का दिया हुआ रहेगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक एक होता है प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं का योग। इस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, 2-4 क्वेश्चन मैंने जितने भी बताया उसमें 2-4 क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में। तो प्राकृत संख्याओं का योग a बराबर n इंटू n प्लस 1
इंटू 2, ये होता है फार्मूला, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका एक फार्मूला, एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 10 तक जोड़ें। अब 1 2 3 4 5 6 10 तक ला, आप कितना जोड़ेंगे कि 1 और 2 3 3 और 3 6, ये फार्मूला पर रख दीजिए, 10 तक पूरा निकल जाएगा। तो ए बराबर क्या है हमारा फार्मूला? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2। तो n हमारा कितना है? 10। नंबर ऑफ टर्म 10 तक दिया हुआ है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 और 1 11 बाई 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55। 10 तक अगर हम 1 2 3 4 5 को जोड़ेंगे तो ये कितना आंसर आएगा? 55। तो ये प्राकृत संख्याओं का योग आया। अगर प्राकृत संख्या दिया हुआ है तो इसका आप योग ऐसे निकाल सकते हैं फॉर्मूला पर, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। अब एक आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, नंबर विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, इसका फॉर्मूला होता है a बराबर n स्क्वायर। सिंपल सा, ये भी आप याद कीजिए। n बराबर जहाँ नंबर ऑफ टर्म्स। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 3 5 7, 10 पदों तक, 10 पदों तक जोड़े। और नंबर विषम संख्या 1 3 5 7, अब 10 तक आपको जोड़ना है। इसका फार्मूला लगा जी a बराबर n स्क्वायर। n हमारा कितना है? 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100 आंसर। मतलब 1 3 5 7 9, अगर ऐसा आप जोड़ेंगे तो आपको 10 पदों तक कितना आंसर आपको आएगा? 100। अब हम लोग पढ़ते हैं n पदों का योग, मतलब सम ऑफ n टर्म, SN के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। SN का फार्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया SN का हमारा फार्मूला। अब कौन क्या क्या है ये आप तो जानते हैं। n नंबर ऑफ टर्म, a क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। यहाँ d क्या है? कॉमन डिफरेंस। और SN क्या है? SN को हम लोग लिखते हैं सम ऑफ nth टर्म, मतलब पदों का योग, पदों का योग। n में हम लोग क्या पढ़ते थे? tn में सिर्फ हम लोग पढ़ते थे कितना पदों तक आएगा, मतलब 1 2 3, इसका 10वां पद कितना आएगा। और इसमें 10वां पदों का योग, मतलब सबको जोड़ के इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका जब हम लोग क्वेश्चन सोल्यूशन पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से जानेंगे। और देखिए SN को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, SN बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l। SN बराबर हम फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, SN बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस l। अब l आपको क्या समझ में आया? l वही अंतिम पद, अंतिम पद। l बराबर अंतिम पद, जो हम लोग या इसको tn बोलिए या इसको an बोलिए या इसको l बोलिए। ज़्यादातर SN में l यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर l आपको दिया हुआ है इक्वेशन में तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला आप लगा के SN निकाल सकते हैं। अब ये l आया कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। SN बराबर, SN का फार्मूला क्या है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n बाई 2 है तो इसको a प्लस ए हम लोग लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ तक जोड़िए। यहाँ तक आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तक आ गया। tn इसको बोल सकते हैं, an बोल सकते हैं या इसको l बोल सकते हैं। तो इसी तरह SN बराबर हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस l। ये हो गया
आंसर। एस एन का हम लोग पढ़ते हैं, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका एस एन बराबर एक और फॉर्मूला है, एस एन बाई ए प्लस एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये रहे थोड़ा बहुत जानकारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। मैंने लगभग सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, उसके बाद मैंने इसका लास्ट टर्म बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, उसके बाद ए एन के लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया मिड पॉइंट के बारे में बताया, उसके बाद 3 क्रमागत श्रेणी के बारे में बताया, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन सॉल्यूशन दिया, उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं और होड नंबर के बारे में बताया, उसके बाद एस एन के बारे में बताया। तो ये लगभग सारे टॉपिक मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कवर कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ नया है तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।